जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी अभी एसएससीजीडी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक रूटीन बता दूं जो कि आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको एसएससीजीडी से जुड़े और भी कुछ अपडेट्स चाहिए, चाहे डिफेंस से जुड़ी अपडेट्स चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बोल सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। मैं सोचा कि मैं ये भी बता दूं कि मैंने किस तरह से एसएससीजीडी की तैयारी की थी और किस तरह से मैंने अच्छे नंबर लाए और मैं भी सिलेक्टेड हूँ। तो बहुत से लड़के होते हैं कि अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं कि वो किस टाइम क्या करें, कितने घंटे पढ़ें, कब रनिंग करें, खेले कूदे, ट्यूशन मैनेजमेंट, ये स्टडी का टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिनका वजह से उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर वो एक स्टडी का टाइमिंग को फॉलो करते हैं तो वो आराम से 8 से 10 घंटा पर डे स्टडी कर सकते हैं, जो कि कुछ भी चीज़ के लिए एक रूटीन होती है। अगर आप रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपका हर एक काम अच्छा से होगा। तो मैंने सोचा कि अपने जो नया एस्पिरेंट है, जो डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एसएसजीडी हो, चाहे अदर्स कोई भी कंपटीशन हो, अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से इस टाइम में मैनेजमेंट को फॉलो करके आप अच्छा से पर डे 8 से 10 घंटा स्टडी कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि मैंने किस तरह से अपने स्टडी टाइमिंग को मैनेज किया और पर डे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करता था। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए, मैं पर डे 6 बजे उठ जाता था और 6 से 7 तक मैं फ्रेश होता था और रनिंग करता था, क्योंकि अगर डिफेंस की तैयारी करने के लिए रनिंग तो बहुत ज़रूरी है। और जो नहीं करते हैं डिफेंस की तैयारी के लिए, अदर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सिविल जॉब के लिए, वो भी रनिंग की जगह योगा रनिंग करेंगे तो माइंड फ्रेश होगा, वो पढ़ाई को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। योगा कर सकते हैं ताकि ताकि आप दिन भर आप फ्रेश फील करो। और मैं फिर 7 से 8 हिंदी का पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं एसएससीजीडी, और ये मेरा लास्ट 2 मंथ का रूटीन है। जब मैं एसएससीजीडी का तैयारी करता था और लास्ट के 2 महीने बचे थे, तो मैंने इस तरह से एक अपने से चार्ट बनाया, रूटीन का टाइमिंग का सेट किया और इस तरह से मैं पढ़ाई करने लगा। तो मैं 7 से 8 सुबह की 1 घंटा हिंदी को देता था और फिर मैं 15 मिनट रेस्ट करता था। उसके बाद मैं 8:15 से 10 AM तक जीके जीएस और करंट अफेयर की पढ़ाई करता था। लगभग इतना टाइम तो जीके जीएस को देना ही पड़ेगा। ऐसे तो जीके जीएस पूरा ब्रह्मांड में भरा पड़ा है, आप उसे अब जितना पढ़ो वो उतना कम है, लेकिन हमें अपनी तरफ से जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो आपको सभी सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। आप किसी एक सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो जीके जीएस पढ़ना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर भी। तो सुबह मैं दे दिया। फिर मैं 10 से 11 बजे तक फ्रेश होता था, ब्रश व्रश करता था, नहाता धोता था, ब्रेकफास्ट करता था, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेता था, क्योंकि आपको बीच बीच में छोटा छोटा गैप का रेस्ट बहुत जरूरी है। 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ लो, आप बीच में कुछ ना कुछ छोटा मोटा रेस्ट कर लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, चाहे थोड़ा बहुत वीडियो गेम वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं। तो फिर मैं 11 से 12:30 बजे तक ट्यूशन करता था। उसका बाद मैं 12:30 से 1:30 के AM तक, PM तक आता था ट्यूशन से। फिर फ्रेश होता था और फिर लंच इसी 1 घंटे के दौरान मैं कर लेता था। इसी में मैं ट्यूशन से आता, फिर फ्रेश होता, फिर लंच भी कर लेता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई को ज़्यादा समय देना था, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना था। तो फिर मैं 1:30 से लेकर के 3 PM तक रीजनिंग बनाता था। रीजनिंग में बच्चों को ये भी नहीं करना है कि रीजनिंग का अंधाधुन पढ़ाया जाए। आपको जो सिलेबस है उस टॉपिक के अनुसार आपको रीजनिंग में पढ़ाई करना है। अगर आपको रीजनिंग में किसी कोई भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन में अटकन हो रही है, आप बना नहीं पा रहे, तो आप क्या करो, उस चैप्टर को खोलो, उस चैप्टर को सब रूल्स को फॉलो करो, नियम को फॉलो करो और उस चैप्टर का जो अभ्यास क्वेश्चन होते हैं उसको फॉलो करो, जिससे कि आपका पूरा उसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकेंगे। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। फिर मैं 3:30 से 5 बजे तक मैथ को बनाता था और फिर मैं 3:30 से 5 मैथ बनाता था। फिर मैं 5 से 6 गेम खेलता था,
या टीवी या फ़ोन को चलाता था, अपना माइंड को फ्रेश करता था। आप गेम खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फ़ोन में आप छोटी बहुत मनोरंजन का गेम खेल सकते हैं, अपना फ़ोन के थोड़ा बहुत यूट्यूब से मनोरंजन या पढ़ाई का चीज़ या मोटिवेशन का चीज़ आप देख सकते हैं। फिर मैं 6 से साढ़े 7 बजे तक प्रीवियस ईयर का सेट मारता था। प्रीवियस ईयर का सेट, नहीं तो आप ऑनलाइन टेस्ट मार सकते हैं। आपको पर डे एक सेट तो मारना ही है। सेट मारने से आपके हाथ में स्पीड आएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और मन का डर भागेगा। आप ऑनलाइन टेस्ट में मार सकते हैं, आप फ़ोन पे चाहे कंप्यूटर पे मार सकते हैं। फिर मैं आधा घंटा का बीच में रेस्ट लेता था। मैं 6 से साढ़े 7 बजे तक टेस्ट मारा, फिर आधा घंटा का गैप लिया, फिर मैं 8 से 9 बजे तक एनालिसिस करता था। जो मैंने सेट मारा है उसमें मेरा बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनते थे, जैसे मैथ का बहुत क्वेश्चन, रीजनिंग का बहुत क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन और जीके जिस का बहुत क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो मैं उसका एनालिसिस करता था, उसको बनाने की कोशिश करता था कि मेरे से क्यों नहीं बनी। मैं उसका चैप्टर पे घुसता था, उसका रूल्स को देखता था और उसको मैं सॉल्व करता था। जो मेरे से जीके जो नहीं बने मैं उसको याद कर लिया, जो हिंदी के मुझे नहीं बने उसको याद कर लिया, और जो मुझे रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन नहीं बने मैं उसकी प्रैक्टिस करता था कि वो मुझे क्यों नहीं बने। अब एनालिसिस करने से आपको बहुत हेल्प होती है। फिर मैंने 9 से लेकर के 9 से साढ़े 9 के बीच में मैंने डिनर किया। 9 से साढ़े 9 बजे तक डिनर करता था और फिर मैं साढ़े 9 से लेकर के 11 बजे तक, साढ़े 9 बजे से 11 बजे रात तक ऑल सब्जेक्ट रिवीजन प्लस ट्यूशन वर्क। ऑल सब्जेक्ट रिवीजन से मेरा ये मतलब है कि मैं दिन भर जो पढ़ा था, सुबह से शाम तक मैंने जो पढ़ा, हिंदी का पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, जीके जीएस पढ़ा, मैथ पढ़ा, मैं उन्हीं को दोबारा देखता था। मैं रात को 9:30 से 11 बजे तक 1.5 घंटा कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ता था। मैंने जो सुबह को हिंदी पढ़ी है, सुबह को जो जीके जीएस पढ़ी है, सुबह को जो रीजनिंग पढ़ी है, जो मैथ्स पढ़ी है, मैं उन्हीं को दोबारा रिपीट करता था। जिससे क्या होता है, रिविजन। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करें, अगर रिविजन आप नहीं करोगे, नया चीज़ पढ़ते जाओगे, तो आपका वो कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। रिवीजन बहुत बड़ा फैक्टर है आपका स्टडी को मजबूत करने का। तो मैं सुबह से जो शाम तक जो पढ़ा मैं उसी को दोबारा रिविजन करता था, जिससे कि मेरा माइंड वो चीज़ को कैप्चर कर लेता था। और मैं 9:30 से 10 तो रिविजन कर लिया, और प्लस इसी में मैं ट्यूशन में वर्क भी करता। ट्यूशन में जो होमवर्क जो मिले या ट्यूशन में जो पढ़ाया गया मैं उसी को इसमें करता था। और फिर मैं 30 मिनट यूट्यूब चाहे व्हाट्सअप का मैसेज चेक करता था, यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो देखता था, यूट्यूब में आप मनोरंजन चीज़ देख सकते हैं, आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट 30 मिनट यूज़ कर सकते हैं। उसका बाद मैं 11:30 से 6 बजे तक सुबह के लगभग 6.5 घंटा सोता था। आपको नींद बहुत ज़रूरी है। आप 6:30 से कम से 6 से 7 घंटा पर डे पक्का सोइए। आपका नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात को, ऐसे नहीं कि आप रात भर पढ़ते रहो, सिर्फ 2 घंटा, सिर्फ 4-5 घंटा सो, ऐसा नहीं है। आपका बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपको माइंड को रेस्ट चाहिए। आप अंधाधुंध पढ़ोगे तो आपके लिए हानिकारक ही होगी, आपका माइंड कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको 24 घंटा में कम से 6 से 7 घंटा का नींद बहुत ज़रूरी है। ये आपका शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, पढ़ाई के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको सब चीज़ रूटीन से करना चाहिए, लेकिन आप अंधाधुंध 15-16 घंटा पढ़ लिए, 4-5 घंटा सिर्फ सोए, तो आपको कोई फायदा नहीं करेगी। अगर अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, इसमें तो आप टोटल 9 घंटा प्लस आप स्टडी करते हैं। इसमें मैंने ट्यूशन आवर को ऐड नहीं किया। ट्यूशन मैंने जो 1.5 घंटा पढ़ा है मैंने उसको ऐड नहीं किया है। ये मेरा सिर्फ सेल्फ स्टडी 9 घंटा प्लस हो रही है। तो अगर आप ऐसे इस रूटीन को फॉलो करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। डेफिनेटली इसमें चाहे आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करिए, तो मैंने एसएससी जीडी की तैयारी के लिए ये सब रूटीन बनाया था और मुझे सफलता मिली। मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, मेडिकल क्रैक किया और मुझे अपना फर्स्ट चॉइस सीएसएफ मिल चुकी है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।